उनके दोनों हाथ एक पैर काटा जाए, जितने अपराधी हैं वो फांसी क्या होती है, तुरंत तत्काल मर जाते हैं लोग। वो पीड़ा नहीं समझ सकते, वो सदियों तक पीड़ा समझे, उनकी आने वाली पीढ़ी भी समझे कि मेरे बाप ने ऐसा किया था, मैं कभी नहीं करूंगा। अपराध मुक्त भारत बनाने का एक ऐसा विचार है। आज पैदा होने की बात ही नहीं है, जितने हत्यारे, बलात्कारी और भूमाफिया थे वही बने बैठे हैं, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। आप उठाकर देख लीजिए, जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर हैं, कोई शिक्षा माफिया है, कोई भू माफिया है, कोई बलात्कारों का माफिया है। तमाम उदाहरण आपको कितना बताया जाए, आप तो खुद न्यूज रिपोर्टर हैं, देख सकते हैं, हर दिन आप देखते हैं। इसमें हत्या, बलात्कार, चोरी वगैरह वगैरह ये आम बात हो गई है। और हद तो अब हो गई है जहां हम लोग खड़े हैं कि मार भी रहे हैं और जिंदा जलाया भी जा रहा है। पेट्रोल और तेजाब छिड़क कर, अलाव डाल करके जला दिए जा रहे हैं। तो हम आपसे पहले ही बताए हैं भाई साहब कि इस प्रदेश में जितने सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर हैं वो खुद गुंडे मवाली वर्तमान के बने हुए हैं और उन्हीं के दिशा निर्देशों में इस पूरे प्रदेश में बलात्कार, हत्या हो रही है। मेरा घर है और मैं इस परिवार को गोद ले रहा हूँ। गोद का मतलब ये नहीं है कि किसी के भरोसे। मैं पूछना चाहता हूँ पीयूष रंजन निषाद जी से कि अगर आपका बच्चा, आप इन बच्चों को गोद लिया है, अगर आपका बच्चा इलाहाबाद महंगे कॉन्वेंट में पढ़ रहा है तो क्या इन बच्चों को अपने बच्चों के साथ पढ़ाने की हिम्मत रखते हो पीयूष रंजन जी? किस बेस पे आप गोद लिए हो? भी करता हूँ, अगर बुलडोजर ही चलाना है तो उनके घरों पे चलाइए, हमें न्याय दिलाइए, उन हत्यारों को फांसी चढ़ाइए या काउंटर करवाइए, तब हम जाने कि हमें बड़े भाई देवी शंकर जी के साथ, उनके परिवार के साथ यह सरकार न्याय कर रही है। उन्हीं के जो है अधिकारी, उन्हीं के कर्मचारी, उन्हीं के नेता, उन्हीं के विधायक यहाँ पर आकर के आप क्या दे रहे हो इस परिवार को? अभी पीयूष रंजन जी, कल मैं तो था, आप तो थे, पीयूष रंजन जी बोले ठाकुरों ने मिलकर देवी शंकर की निर्गम हत्या कर दिया, वो भी पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। आइए हमारे साथ अजय मोहन कुशवाहा जी हैं, ये बताएंगे कि देवी शंकर के परिवार को किस प्रकार से न्याय दिलाएंगे। आज भीम आर्मी के संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं सब एकजुट हो गए हैं, कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग धरने पे बाध्य होंगे, योगी जी तक पहुंचेंगे, चंद्रशेखर रावण भैया आएंगे सब, और बहन कुमारी मायावती जी भी आएंगी इस घर पर, और आने वाले समय में हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और गरीब परिवार को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? अजय मोहन कौंधियारा से। और आज आपके इस ग्राम सभा में जैसा कि कई दिनों से यहाँ पर देखा जा रहा है, और यहीं पर ही नहीं प्रदेश के तमाम बस्तियों में भी उठाकर देख लीजिए, जो गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, कमेरावादी लोग हैं, उनके ऊपर जातिगत और भेदभाव की भावना से हमेशा जो है मारा पीटा गया है। और ये तब हद कर दिए हैं अब, जबकि हम लोगों को मारा भी जा रहा है और पेट्रोल डाल करके, अलाव डाल करके जलाया भी जा रहा है। तो ये चिंता का विषय है हमारे इस पूरे समूचे समाज के लिए, मानवता के लिए। और इस लोहनपुर गांव में आज देवी शंकर, अगर मेरा भाई गया है तो उसके परिवार के साथ हजारों भाई खड़े भी हुए हैं। परंतु चिंता का विषय ये है कि किसी एक भाई के साथ अगर अत्याचार हो रहा है, उसे मार दिया जा रहा है, तो हमें और भी भाइयों को विचार करना चाहिए, जागना चाहिए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए। कल विधायक पीयूष रंजन निषाद जी आए थे और पीड़ित परिवार को शासन देके गए हैं, कह रहे हैं कि आपका पिता अगर खत्म हो गया है, जितने हत्यारे उनको सजा मिलेगी, और आपका ये भाई, आपका पिता सब कुछ बनकर हम उस निर्वहन करेंगे उस पद का। पीयूष रंजन क्या न्याय देंगे और उनकी क्या पार्टी बीजेपी न्याय देगी? और उनसे न्याय की उम्मीद और न्याय की गुहार लगाना हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ही कत्ल होगा, मैं ही कातिल कहा जाऊँगा और मैं ही कुएं खोदते फिरूँ और मुझे पानी हराम होगा। तो हमें उस दिन का इंतज़ार नहीं करना है कि किसी के भरोसे मुझे पानी पीने को मिले। आप पीयूष रंजन हो, चाहे इस प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे जो भी
तमाम बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं यहाँ पर चाटुकारी करने हम लोगों की और उन लोगों को बचाने के लिए, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपना लॉलीपॉप रखिए। आप बताइए, अभी कल पट्टा दिया गया इस परिवार को जी। 2 बिस्वा क्या है पट्टा, बताइए। 2 बिस्वा पट्टा कहीं का पट्टा, वो भी बता रहे हैं परिवारजन के लोग, वहां पर दिए हैं जहां पर उनका ही दबदबा है। हाँ, और तमाम बातें हैं। तो मैं बड़ी विनम्रता से अपने लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अब सजग हो जाइए, नशा मुक्त हो जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, वकालत कराइए, पढ़ा लिखा नेता बनाइए। नहीं, आने वाला कल आपका और भी बुरा होगा। और इस देश में शोषण का शिकार हर परिवार हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई शांत होकर के सह ले रहा है। तो उन शांत होकर के सहने वाले लोगों से भी कहूंगा कि आप शांत मत रहिए, अपने ऊपर हो रहे शोषण का बहिष्कार करते हुए लोगों के बीच में अपनी बातों को बताने का भी काम करिए। कल अवैध उस पर बुलडोजर भी चला है योगी जी का, कह रहे हैं कि अब कोई भी जमीन ऐसा नहीं बचेगा जहां पर बुलडोजर ना चले। बुलडोजर कोई मुद्दा नहीं है जी। बुलडोजर, हम संवैधानिक वाले संविधान के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। मुझे संविधान पे भरोसा है और बुलडोजर कोई कानूनी कार्रवाई में नहीं आता, जिसका मैं निष्पक्ष रूप से विरोध भी करता हूं। अगर बुलडोजर ही चलाना है तो उनके घरों पे चलाइए, हमें न्याय दिलाइए, उन हत्यारों को फांसी चढ़ाइए या काउंटर करवाइए, तब हम जाने कि हमें बड़े भाई देवी शंकर जी के साथ, उनके परिवार के साथ यह सरकार न्याय कर रही है। उन्हीं के जो है अधिकारी, उन्हीं के कर्मचारी, उन्हीं के नेता, उन्हीं के विधायक यहाँ पर आकर के आप क्या दे रहे हो इस परिवार को। अभी पीयूष रंजन जी, कल मैं तो था, आप तो थे जी। पीयूष रंजन जी बोले कि मेरा ये परिवार है, मेरा घर है और मैं इस परिवार को गोद ले रहा हूँ। गोद का मतलब ये नहीं है कि किसी के भरोसे। मैं पूछना चाहता हूँ पीयूष रंजन निषाद जी से कि अगर आपका बच्चा, आप इन बच्चों को गोद लिया है, अगर आपका बच्चा इलाहाबाद महंगे कॉन्वेंट में पढ़ रहा है तो क्या इन बच्चों को अपने बच्चों के साथ पढ़ाने की हिम्मत रखते हो पीयूष रंजन जी? किस बेस पे आप गोद लिए हो आज? और एक भाई, मैं उस भाई को धन्यवाद देता हूं जो इंटर तक पढ़ाने के लिए बच्चों का जिम्मा लिया है, इस क्षेत्र का भाई, उसको भी धन्यवाद दूंगा। परंतु इंटर के बाद ये बच्चे करेंगे क्या? क्या वह जिम्मेदारी पीयूष रंजन जी निभा पाएंगे कि इंटर तक बच्चों को अच्छे से पढ़ाई मिलेगी? किसके भरोसे पढ़ेंगे बच्चे? क्या डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बना सकते हैं इन बच्चों को? इनका उम्र क्या है? इनका पूरा भविष्य बचा है। और देवी शंकर के भरोसे इनका पूरा परिवार, बूढ़े बुजुर्ग आप देख रहे हैं कितने बूढ़े हो चुके हैं, कैसे उनका परिवार का भरण पोषण होगा? तो तमाम जो सवाल हैं और तमाम प्रकार के जो यहाँ नेता आ रहे हैं, अपना अपना राजनीतिक रोटी सेक करके चले जा रहे हैं, तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि यहाँ पर राजनीति की रोटी मत सेकिए, इस परिवार के साथ तब तक खड़े होइए जब तक उन हत्यारों को फांसी न हो जाए। योगी जी की सरकार में माफिया, भूमाफिया और हत्यारे सब बिलों में छुप गए हैं, मगर आज पैदा कहाँ से हो रहे हैं? आज पैदा होने की बात ही नहीं है। जितने हत्यारे, बलात्कारी और भूमाफिया थे वही बने बैठे हैं, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं जी। आप उठाकर देख लीजिए, जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर हैं, कोई शिक्षा माफिया है, कोई भू माफिया है, कोई बलात्कारों का माफिया है। तमाम उदाहरण आपको कितना बताया जाए, आप तो खुद न्यूज रिपोर्टर हैं, देख सकते हैं, हर दिन आप देखते हैं जी। देखिए बात यहाँ बदनामी की नहीं है, वर्षों से इस समाज के साथ भेदभाव की खाई, ऊंच नीच, जाति पात की बड़ी लंबी खाई बनाई गई है जी। और उस खाई में आप तो सम्मिलित हो ही जाते हो, इसमें बदनाम करने की क्या बात है जी। तो आपके जो मुट्ठी भर लोग हैं, हमारे इस समाज को जो सता रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं और जिंदा जलाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को सिर्फ मानते हैं, इसलिए शांत हैं, नहीं तो ईंट से ईंट भी बजाना जानते हैं भाई साहब। बहुत सारे आपके ऊपर भी हमले कराए जाते हैं, आप अगर सच बोलते हैं तो आपके ऊपर हमले करवा दिए जाते हैं, आपका पैर हाथ तोड़वा दिया जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? हम उन हमलावरों से ये कहेंगे कि तुम्हारी जेल की सलाखें और तुम्हारी लाठियां और तुम्हारे मुकदमे
हमारे विचारों को और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अब नहीं रोकने वाले हैं। हमारे समाज को न्याय अगर मिलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला था और मिलेगा भी। जी जी, आइए एक भाई साहब और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? चंदन पासी, करछना विधानसभा अध्यक्ष हूँ, आजाद समाज पार्टी का। जी जी, करछना विधानसभा अध्यक्ष हूँ। भाई साहब ये बताइए, देवी शंकर को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जाता है। आज पूरा देश, पूरा समाज देख के डर गया है। कह रहा है कि अब कोई साम्राज्य आ गया है। कह रहा है कि आने वाले समय में जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है, एक दिन पहले उस घटना को घटा दी जाती है। शायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लोग जयंती ना मना पाए, लोगों का कहना है। मनाएंगे, खूब धूमधाम से मनाएंगे। जी जी, क्योंकि जब तक हमारे लोग जागेंगे नहीं, जी जब तक इकट्ठा नहीं होंगे हमारे लोग, ऐसे ही बारी बारी से होते रहेगा। जी। अच्छा भाई साहब ये बताइए, कहीं लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। क्या ये चलेगा या ऐसे ही रह जाएगा हवा हवाई में? हवा हवाई में रह जाएगा ये। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अब इनकी सरकार है हाँ। और हमारी सुनने वाले नहीं है लोग। हाँ। जब ये पीड़ित को खुद ही दिखा दिए कि वो लड़कीवाद था, हम्म, आप समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी, भाई पीड़ित को गलत दिखा दिए ना इन्होंने। हाँ। भाई कैसे हमारे साथ इंसाफ होगा? हमारे साथ तो इन्होंने जो किया, जो मतलब हत्याएं किया, जैसे भी किया, आज हमारा तो कर ही दिए वो लोग। जी हमारे समाज को तो देखिए, देवी शंकर जब खत्म हो जाते हैं, जब उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको प्रेम प्रसंग का ये कहानी दे दिया जाता है कि शायद वो एक नंबर के वो प्रेमी थे और वो एक लड़की से प्यार करते थे, ऐसा उस पर आरोप लगा दिया गया। कैसी कहानी रच दी गई। आज समाज ये देख रहा है, कभी झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। कभी भी देवी शंकर को गेहूं बहाने ढोने गया, गेहूं नहीं ढोया, उसको बेरहमी से हत्या कर दी गई। आज उस एंगल को घुमाकर आज उसको प्रेम प्रसंग में लाना चाहते हैं लोग, ये चर्चाएं कर रहे हैं। भाई साहब क्या कहेंगे आप? जी, मेरा नाम दिनेश ठाकरे है। जी देखिए, प्रेम प्रसंग नहीं है। अगर प्रेम प्रसंग उनकी बेटियों को अगर उन्होंने छेड़खानी किया था तो कहाँ पे FIR किए थे वो? जी ठीक है, ये कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी ये उनकी सोची समझी एक साजिश है। जी क्योंकि प्रेम प्रसंग दे देंगे तो जो सरकारें हैं वो दब जाए, उनको दबाने का काम किया जाएगा। और रही बात इस भाई को, जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है। हम भारत सरकार से एक मांग करते हैं कि पहली बात तो या तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को छोड़ के मठ चले जाएं, जी क्योंकि उनके बस के बस नहीं है कि देश संभालना। वो सिर्फ सन्यासी बन सकते हैं, उनके बस के है नहीं राजनीति करना। दूसरी बात, अगर भारत में अपराध मुक्त भारत बनाना है तो अपराधियों को ऐसी सज़ा दी जाए कि जिससे पूरा देश कांप उठे। उनके दोनों हाथ एक पैर काटा जाए, जितने अपराधी हैं। वो फांसी क्या होती है, तुरंत तत्काल मर जाते हैं लोग। वो पीड़ा नहीं समझ सकते, वो सदियों तक पीड़ा समझे, उनकी आने वाली पीढ़ी भी समझे कि मेरे बाप ने ऐसा किया था, मैं कभी नहीं करूँगा। अपराध मुक्त भारत बनाने का एक ऐसा विचार है। जी जी। अजय भाई एक सवाल और करेंगे जाते जाते आपसे। अभी आपने देखा ही होगा, काशी के क्षेत्र में बनारस में एक बेटी के साथ 23 लोगों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से केंद्र और राज्य में बीजेपी और आरएसएस का गठजोड़ बना करके डबल इंजन की सरकार कहने वाले लोग कहते हैं बनाई गई है, जी, तब से इस प्रदेश और देश में हत्या, बलात्कार, चोरी वगैरह वगैरह ये आम बात हो गई है। जी, और हद तो अब हो गई है जहां हम लोग खड़े हैं जी, कि मार भी रहे हैं और जिंदा जलाया भी जा रहा है। पेट्रोल और तेजाब छिड़क कर अलाव डाल करके जला दिए जा रहे हैं। जी, तो हम आपसे पहले ही बताए हैं भाई साहब कि इस प्रदेश में जितने सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर हैं जी, वो खुद गुंडे मवाली वर्तमान के बने हुए हैं और उन्हीं के दिशा निर्देशों में इस पूरे प्रदेश में बलात्कार, हत्या हो रही है। देखिए आज अजय मोहन जी से बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। और जी 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 मैं सतीश सरकार इलाहाबाद से हूँ। जी, केवल एक दलित की बेटी ही मिलती है और ऊंचे परिवार के रसूखदार के बेटी नहीं मिलती, और दलित की ही हत्या होती है। हमेशा दलित को ही गिराया जाएगा, ये कब तक चलेगा? जी, कोई इसके बारे में बताएगा? कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे कोई भी हो, हमारा दलित भाई कब तक चूल्हे के अंदर लकड़ी बन के जलता रहेगा? जी, एक समय भी होना चाहिए ना। जी, आज हमारा दलित पढ़ लेगा जिस दिन शिक्षा, तो
अपने अधिकार को छीनना जानता है। आज जब तक वो शिक्षा नहीं पा रहा है, उसके घर के बगल में 2-3 चीज की दुकानें पहले खोल दी जाती है, एक दारू, गांजा, भांग। जैसे एक प्रकाश के सामने एक दलित परिवार अपना घूम घूम के जान देता था, इसी तरह उसके घर के अगल बगल हौलिया खुल जाती है, दारू का विकास हो जाता है। उसी के समान एससी परिवार उसी में घुट के मर जाता है और इसीलिए शोषण हो जाता है जी। और आज सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जहाँ बस्ती रहता वहीं पे दारू की दुकान पहले खुलती है। इसलिए हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और गलत संगत में चले जाते हैं। इसीलिए हमारे दलित परिवार के लड़कियों के संगे बलात्कार होता है, उनको मारा जाता है, जिंदा जलाया जाता है। कोई गवर्नमेंट कोई जांच नहीं करती। ये तो हमारे एससी भाइयों की और मीडिया तकनीक की है कि जो ये हाईलाइट हुआ है ना, आज तक ये हाईलाइट भी नहीं होता और ये छुप जाता। देखिए, आज बता दें कि आज भाई साहब लोगों ने बहुत अच्छी बात बोली है और देवी शंकर के परिवार को ये लोग इंसाफ दिलाकर रहेंगे और जो भी अपराधी हैं उनको सजा दिलाकर रहेंगे। मैं आप लोगों से अपील करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।